जय माता दी आप सभी को। तो ये मंदिर के जो दर्शन हैं, ये है हमारा दुर्गा माता मंदिर जो कि मोहन नगर गाजियाबाद में स्थित है। इस मंदिर में मैं अपने बचपन से आ रही हूँ और ये बहुत ही सुंदर मंदिर है जो कि माता रानी को समर्पित है। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के साथ-साथ अन्य माताओं जी के भी दर्शन हैं व हनुमान जी और भैरव बाबा के दर्शन भी हैं। ये कुछ मंदिर है जो कुछ इस तरीके से दिखता है, लोग देख सकते हैं। ये मंदिर का एंट्रेंस है, तो जैसे ही मैं मंदिर के अंदर जाती हूँ मंदिर के लेफ्ट में जूते चप्पल रखने की जगह है। उसके आप आगे थोड़ा चलते हो तो आपको आपको प्रसाद की ये दुकान दिखेगी। मैं जो दर्शन करती हूँ, मैं इस तरीके से करती हूँ कि सबसे सर्वप्रथम दर्शन मैं गणेश जी महाराज के करती हूँ, तो आप लोग भी सभी गणेश जी महाराज के दर्शन कीजिए। उनसे अपनी प्रार्थनाएँ बोलिए, उनको अपना नमन कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। ये है कुछ इस तरीके से मंदिर जो बाहर से दिखता है। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत हरियाली हरियाली है। मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है। मैंने कहीं पे सुना था कि मंदिर पे स्थित या मंदिर पे जो ध्वज लगा हुआ होता है मंदिर के शिखर पे, उसके दर्शन करना बहुत शुभ होता है। तो यहाँ पे मंदिर के ध्वज के दर्शन भी आप लोग कर सकते हैं। ये नवरात्रों के टाइम पे माता रानी के मंदिर में कुछ इस तरीके की डेकोरेशन की गई थी, आप सभी लोग देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी डेकोरेशन थी। सिंपल, सोबर, सोफिस्टिकेटेड, बहुत प्यारी डेकोरेशन। ये मंदिर में अंदर एंटर करने से पहले 2 माता रानी के सिंह शेर हैं। एक लेफ्ट में है, एक राइट में है। तो ये उन दोनों के दर्शन हैं। पूरा माँ का भवन जिसमें माँ विराजमान है। आप सभी लोग दर्शन कर सकते हैं। चलिए, चलते हैं मंदिर के अंदर। जयकारा माई दा बोल सच्चे दरबार की जय। ये मंदिर के अंदर जो भवन था, भवन में कुछ इस तरीके से माता रानी की डेकोरेशन की गई थी। ये डेकोरेशन इसलिए थी क्योंकि ये नवरात्रि में शूट किया हुआ वीडियो है। तो जो सेंटर में हमारी वो माता रानी है, महालक्ष्मी माता। एक तरफ माँ सरस्वती मैया है और उसके दूसरी तरफ माँ काली मैया के दर्शन है। यहाँ पे शिव परिवार के दर्शन शिवलिंग रूप में भोले बाबा भी हैं और मूर्ति के रूप में भी भोले बाबा के दर्शन है, आप लोग कर सकते हैं। ये शायद जो पीछे पिक्चराइज़ेशन है, ये जो पेंटिंग है, वो उतना अच्छा वीडियो में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप सामने से देखोगे तो ये बहुत बहुत सुंदर दिखता है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। अब यहाँ पे माता रानी के अलग-अलग दर्शन भी हैं। तो ये जो प्रतिमाएँ हैं, ये पीतल से बनी हुई हैं, पीतल की मूर्तियाँ हैं ये, जिन्हें समय-समय पर ऑब्वियस सी बात है पॉलिश करके चमकाया जाता है। तो क्योंकि नवरात्रों का टाइम था, तो इन्हें और अच्छे से पॉलिश करके चमकाया गया था। ये हमारी लक्ष्मी माता जो कमल पर विराजमान हैं, उनके दर्शन हैं दोनों तरफ। हमारे हाथी जी मतलब हाथी बेसिकली उनको वो कर रहे हैं। ये हमारी मातंगी माता के दर्शन हैं। अच्छा, हर मूर्ति के नीचे उनका नाम, माता रानी का नाम और उनका मंत्र दिया गया है और मूर्ति के ऊपर उनका यंत्र लगाया गया है। तो ये सारे आप दर्शन कर सकते हैं। श्री मातंगी माता, ये उनका मंत्र है। ये हमारी श्री धूमावती माता, ये उनका मंत्र है और ये उनके दर्शन है। इनके दर्शन मात्र से ही सारे दुख, दरिद्र, कष्ट सब हर लेती है माता रानी। ये उनका यंत्र लगाया गया है ऊपर। आप सभी लोग दर्शन कर सकते हैं। माता रानी के दर्शन है। श्री षोडशी ध्यानम,
ये माँ किसी राक्षस नहीं है, राक्षस नहीं है, आई गेस ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के नाभि से कमल पर विराजमान है माता रानी। कुछ ऐसा दर्शन है, दिखाया गया है यहाँ पे। ये सारी की सारी प्रतिमाएँ पीतल से बनी हुई हैं। बहुत सुंदर दिखता है ये मंदिर। श्री तारा ध्यानम, ये हमारी तारा माता के दर्शन है। आप सभी लोग दर्शन करें, नमस्कार करें माता रानी को। जो जिस माता रानी में आस्था है, उनका ध्यान करके माँ को याद करें, माँ को ध्यान करें। ये हमारी श्री काली ध्यानम, मतलब ये हमारी काली माता के दर्शन है। जो पीछे थे वो हमारे तारा माता के दर्शन थे। ये हमारी काली मैया के दर्शन दिए गए हैं यहाँ पे। वो शायद किसी राक्षस का वध कर रही हैं या कुछ तो कर रही हैं। उन्होंने मुंडों की माला धारण की हुई है। ये है हमारी गौरी माता के दर्शन, जिन्होंने अपनी गोद में बाल गणेश जी को लिया हुआ है और वो सिंह पे विराजमान है। ये मेरी मोस्ट फेवरेट दर्शन है। मतलब मुझे ऐसा लगता है बड़ी एकदम बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के ये दर्शन करके। ये हमारी श्री चामुंडा माता के दर्शन है, जो राक्षसों का संहार कर रही हैं, उनको कोई माला धारण की हुई है। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो भी प्रसाद में सिंदूर मिलता है, यहाँ माँ के श्री चरणों में चढ़ाते हैं। श्री चामुंडा माता। वहीं मंदिर परिसर में माता रानी के दर्शन हो और बाबा के दर्शन ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारे श्री वीर हनुमान जी, श्री लाहौर जी महाराज के दर्शन भी हैं। और ये प्रतिमा आप जाइएगा, दर्शन कीजिएगा, आपको इतनी रियल लगेगी। आप जाना, दर्शन करना, वो अनुभव आपको वहीं पे मिल पाएगा। फिर दूसरी तरफ हनुमान जी के बिल्कुल सामने हमारे भैरव बाबा के दर्शन है। आप सभी लोग भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। ये क्योंकि नवरात्रि का टाइम था तो भजन संध्या चल रही थी। भजन गाए जा रहे थे मंदिर में। ये पूरी भजन मंडली थी। इनसे मैंने पूछा कि क्या मैं आपकी शूट कर लूँ? तो उन्होंने बोला हाँ, आप कर लीजिए। तो मैंने उनसे पूछ के परमिशन लेके फिर शूट किया था। उनके पीछे माता रानी के दर्शन है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। महागौरी माता के दर्शन है वहाँ पे, वॉल पे। आप जब भी किसी मंदिर में जाओ तो बड़े ही ध्यान से दर्शन करो। सारी सारी जगह से अपना ध्यान हटा के, ध्यान सारा का सारा जिस भी देवी देवता के दर्शन करने आप गए हो, उन्हीं पे रखो, तो आपको वो फ़ील होगा। अच्छा, मंदिर के बाहर, मंदिर परिसर में गणेश जी की साइड पे, ये हमारे नवग्रह भगवान के या नवग्रह देवों के प्रतिमाएँ स्थापित की गई हैं। तो वहाँ पे नवग्रहों की भी पूजा की जा सकती है। ये मंदिर ऐसा दिखता है, बहुत हरियाली है, बहुत पेड़-पौधे, बहुत सफाई रखी जाती है, एकदम नीट एंड क्लीन। मेट्रो स्टेशन जस्ट सामने है। ये हमारे जूते रखने की जगह है। वहाँ पे पीने का पानी है और प्रसाद वाली दुकान है। ये फिर माता रानी के दर्शन है। किसी राक्षस का वध कर रही है माँ। ये है हमारे श्री महादेव के दर्शन। महादेव जी और पार्वती माता के दर्शन, जो अपने शीश पे, अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण करने का एक पूरा का पूरा दृश्य दर्शाया गया है। और ये भी देखने में बहुत सुंदर लगता है।
हमारे नंदी जी के दर्शन हैं, शिव परिवार के दर्शन हैं, ये भागीरथ जी के दर्शन हैं, जिन्होंने गंगा जी को धरती पे उतारा था अपने पितरों की मुक्ति के लिए, ये उनके दर्शन हैं। वो हमारी गंगा मैया है ऊपर, वो पार्वती माता शेर पे सवार, ये पूरा का पूरा हमारा शिव परिवार के दर्शन है। आप सभी लोग दर्शन कीजिए और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो एक बार ये मंदिर ज़रूर विज़िट करना मेरे बोलने पे। ये हमारे श्री कार्तिकेय भगवान जी के दर्शन है जो किसी राक्षस का वध कर रहे हैं। तारकासुर इसका नाम है राक्षस का। तो उसको वध करते हुए श्री कार्तिक जी के दर्शन दिए गए हैं। आप देखिए मतलब आप देखिए और महसूस कीजिए कि कितना सुंदर मंदिर है। पूरी हरियाली है, बहुत स्पेशियस है, बहुत सुंदर है। ये तारकासुर का वध करते हुए कार्तिकेय स्वामी। जय हो। अच्छा, ये मैंने वहाँ के पंडित जी से सुना है। ये एक वृक्ष है, शायद ये पीपल का पेड़ है। मतलब वट वृक्ष है कि पीपल का पेड़ है, ये इसमें मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ। आई गेस ये पीपल का पेड़ है। तो यहाँ पे मन्नत की चुंदरियाँ बाँधी जाती हैं। तो मैंने पंडित जी को किसी और से कहते हुए सुना था कि यहाँ पे अगर आप मन्नत की चुंदरी बाँधते हो तो 101% आपकी मन्नत पूरी करती है माता रानी। और अगर आप चुंदरी नहीं भी बाँधते हो तो भी माता रानी मन्नत पूरी करती है। ये मेरी आस्था है इस मंदिर में और माता रानी में। ये हमारी तुलसी महारानी के दर्शन है। ये थोड़ा शाम के टाइम मंदिर में लोग बैठे थे। ये उसका व्यू है, वो भी देख सकते हैं। यहाँ बैठना अलाउड है और दर्शन करने के बाद आप आओ आराम से यहाँ पे बैठो। पीछे की तरफ कैंटीन भी है। अगर कुछ खाना है तो वहाँ से हम खा सकते हैं। ये मंदिर के पीछे की साइड पे दर्शन है। यहाँ पे क्या है, कुछ हिरन बनाए गए हैं, कुछ बंजारे और एक बंजारन माँ है जो कि अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई दर्शाई गई है। मुझे इसकी पूरी कहानी तो बिल्कुल भी नहीं पता या मुझे वहाँ पे कोई मिलता भी नहीं है जिससे मैं पूछूं कि ये मतलब एग्जैक्टली क्यों किया गया है। बट ये भी बहुत मन को एकदम मोहने वाला सीन है जहाँ पे माँ बहुत सारे जीव जंतु हैं और एक पूरी कंप्लीट फैमिली है और माँ अपने बच्चे को फीड कर रही है। माँ अपने बच्चे को गोद में लेके बड़े लाड लड़ा रही है और फीड कर रही है। तो ये मतलब मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी फीलिंग देता है। ये यहाँ पे हमारी पंचानन माँ है, ठीक है, जो कि अपने बच्चे को फीड कर रही हैं। ये उनकी फैमिली के मेंबर्स होंगे आई गेस, जो कि उसको हुक्का पी रहे हैं कि कुछ समथिंग कुछ को कर रहा है। ये नवरात्रि का दिन था तो विशेष सजावट की गई थी जिन जहाँ पे हमारी ये लाल ध्वज लगा के उस पर ओम लिखा हुआ था। तो ये बेसिकली मैं वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये पूरा का पूरा मंदिर परिसर था। तो ये थे हमारे मोहन नगर मंदिर के मोहन नगर की दुर्गा माता मंदिर के दर्शन। हाँ, आप सभी लोग मेरे कहने पर एक बार वहाँ ज़रूर जाएँ और दर्शन अवश्य करें। बोलो जय माता दी।